हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का गोल्डन रेज से लेसन नंबर 8 ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। दिस लेसन इज रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी और इस लेसन को उन्होंने अपने आश्रम के अंदर, जो उनके आश्रम का नाम था साबरमती आश्रम, तो वहाँ कुछ छात्रों के एक समूह को प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में गांधी जी के कुछ प्रवचन उन्होंने दिए थे, उनको लिखा गया है इस पाठ के अंदर। डिस्कोर्स मीन्स होता है प्रवचन। जो प्रवचन उन्होंने दिए थे बच्चों को, डिस्कोर्स। तो डिस्कोर्स के ऊपर ये जो है कि एक प्रवचन किसके ऊपर? प्रार्थना के ऊपर। जीवन के अंदर प्रार्थना का क्या महत्व है, कितनी प्रार्थना हमें करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए। इस डिस्कोर्स की स्टार्टिंग के अंदर जो लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, उन्होंने कहा कि आई एम ग्लैड, मुझे इस बात की खुशी हो रही है, दैट यू ऑल वांट टू मी टू स्पीक, कि आप सब चाहते हैं कि मैं बोलूं। ऑन द मीनिंग ऑफ, आपको अर्थ बताऊं, ऑन द नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स, कि जीवन के अंदर जो प्रेयर है उसकी क्या नेसेसिटी है, आवश्यकता है। आई बिलीव, मेरा ऐसा मानना है, गांधी जी कहते हैं कि प्रेयर जो है वेरी सोल ऑफ एसेंस ऑफ रिलीजन, कि जो प्रार्थना है मूल रूप से आत्मा है, सोल है, और इसी के अंदर ही जो है वो एसेंस है। एसेंस में जो होता है सार या तत्व, जो मूल तत्व है किसके? रिलीजन के। किसी भी धर्म के जो मूल तत्व है या सार जो है वो प्रार्थना के अंदर ही बसा हुआ है। तो प्रार्थना जो है वो क्या है? सोल है किसी भी रिलीजन की। तो प्रत्येक रिलीजन में कहता है ईश वंदना, ईश स्तुति जो है वो बहुत आवश्यक है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, देयरफॉर मीन्स इसीलिए, प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, कि जो प्रेयर है वो आदमी के जीवन का क्या होना चाहिए? एक कोर होना चाहिए। कोर ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का मूल या सबसे महत्वपूर्ण भाग। कोर मीन्स होता है हिस्सा। फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो वर्तमान रूप में मनुष्य निवास कर रहा है तो किसी भी रिलीजन के बिना, किसी भी धर्म के बिना मनुष्य का जीवित रहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम हु इन द ईगोटिज्म ऑफ देयर रीजन्स, और यहाँ पर ऐसे कुछ लोग भी पाए जाते हैं जो कि अपने अहंकार के अंदर, ईगोटिज्म मीन्स अहंकार या व्यक्तिगत स्वार्थों के अंदर, अपने रीजन्स उनके पास होते हैं इन चीज़ों के लिए, वो डिक्लेयर करते हैं दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, कि हमें रिलीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे आपको जो ये कहेंगे कि हमें रिलीजन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इट इज़ लाइक ए मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स बट दैट ही हैज़ नो नोस। परंतु लेखक जो है वो महात्मा गांधी जी, वो कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो ऐसा कह देते हैं, लेकिन मेरे नज़र के अंदर ये ऐसा है कि वो आदमी इस प्रकार से कह रहे हैं कि वो ब्रीथ तो करते हैं, सांस तो ले रहे हैं, लेकिन उनके नाक नहीं है। तो यानी जीवित तो बचे हुए हैं, लेकिन वो किसी रिलीजन को नहीं मानते। तो वो लेखक कहता है कि ये मेरे लिए उसी समान है कि लोग ऐसा कहते हैं कि हम सांस तो ले रहे हैं लेकिन हम बिना नाक के। वेदर बाय रीजन और बाय इंस्टिंक्ट, वेदर या तो उनके पास में कुछ रीजन्स होते हैं या उनकी क्या होती है, ये इंस्टिंक्ट्स होती है, मतलब प्रवृत्ति होती है, इंस्टिंक्ट। और बाय सुपरस्टिशंस, और हो सकता है कि वो कुछ किसी प्रकार के सुपरस्टिशन के अंदर, अंधविश्वास के अंदर गिरे हुए हों। मैन एक्नॉलेज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद डिवाइन, और आदमी जो है एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेजमेंट होता है स्वीकार कर लेना। एक्नॉलेज मीन्स स्वीकार करता है कि किसी प्रकार का हमारा रिलेशनशिप है विद द डिवाइन। डिवाइन गॉड को बोला गया है, ईश्वर को। चाहे किसी भी प्रकार की अंतर्निहित प्रवृत्तियों के कारण, चाहे किसी अंधविश्वास के कारण, आदमी ऐसा स्वीकार जरूर करता है कि उसका परमात्मा से किसी न किसी प्रकार से संबंध जरूर है। द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक्स एंड एथिट्स डज एक्नॉलेज द नीड ऑफ द मॉरल प्रिंसिपल्स, लेकिन यहाँ पर जो है वो सबसे ऊंची रैंक के, रैंकेस्ट सबसे ऊंची रैंक के जो एग्नोस्टिक्स है, एग्नोस्टिक्स मतलब अज्ञेयवादी, जो ईश्वर को स्वीकार तो करते हैं लेकिन उसके
बारे में ये विश्वास रखते हैं कि ईश्वर के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो अज्ञात हैं। और एथिट्स वो लोग होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर के अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। तो सिरे के जो एग्नोस्टिक्स है और एथिक्स है वो इस बात को कभी भी स्वीकार करते हैं, डज एक्नॉलेज द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। वो हमेशा इस जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का हो, आदमी हो, चाहे वो आशावादी हो, चाहे वो आस्तिक नास्तिक हो, तो वो जीवन के अंदर मॉरल प्रिंसिपल है उनको हमेशा स्वीकार करते हैं कि जीवन के अंदर नैतिक सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत, तो वो ज़रूरी है जीवन के अंदर। एंड एसोसिएट, और इसको वो एसोसिएट करते हैं, जोड़ते हैं, समथिंग गुड विद इट ऑब्जर्वेंस एंड समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस। और इसी के साथ में वो इन चीज़ों को जोड़ते हैं। ऑब्जर्वेंस करना मीन्स होता है अनुपालन करना, किसी चीज़ की पालना करना, कि जीवन में जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं उनको वो एसोसिएट करते हैं, जोड़ देते हैं। किसी गुड को ऑब्जर्वेंस के साथ में जोड़ते हैं कि हमने किसी चीज़ की पालना की, भगवान के बनाए हुए, ईश्वर के बनाए हुए कुछ नियमों की, तो हमारे साथ में ये अच्छा हुआ। एंड समथिंग बैड विद नॉन ऑब्जर्वेंस, और जब जीवन में कुछ होता है, बुरा हो जाता है, तो कहते हैं कि हमारी करनी का फल है ये। तो इस प्रकार से गांधी जी स्टार्टिंग में इस बात की जो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग। लेकिन अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, लेखक कहते हैं कि मैं एक अन्य चीज़ के ऊपर आता हूँ, विच दैट प्रे इज द वेरी कोर ऑफ ए मैंस लाइफ। विच मीन्स होता है वेडिलिक्ट, यानी कि अर्थात, शॉर्ट फॉर्म है वेडिलिक्ट की। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब मैं अगली चीज़ की तरफ आता हूँ, अर्थात दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ, कि जो प्रेयर है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मनुष्य के जीवन का। एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, वाइटल मीन्स होता है अत्यधिक महत्व, वाइटल सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी रिलीजन का। प्रेयर इज ईदर पिटिशनल और इन वाइडर सेंस। तो या तो लोग जो है वो प्रार्थना जो करते हैं, पिटिशनल करते हैं, प्रार्थना यानी कि याचना करना, किसी से पिटिशन लगाना, याचिका लगाना। जब कुछ गलत होता है मनुष्य के साथ में तो वो पिटिशन लगाता है गॉड के पास में। पिटिशन वैसे कोर्ट का मीनिंग है। और इन द वाइडर सेंस, और इससे भी ज़्यादा वाइडर सेंस के अंदर जाएं अगर प्रार्थना के बारे में, तो इनवर्ड कम्युनियल, इनवर्ड मीन्स अंतर्निहित या मनुष्य के अंदर का विचारों का आदान प्रदान, कम्युनियल मीन्स होता है विचारों का आदान प्रदान करना। हम विचारों के आदान प्रदान के लिए भगवान से जुड़ सकते हैं, किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। इवन व्हेन इट इज़ पिटिशनल, द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। चाहे हम पिटिशनल रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, याचिका के रूप में दोष दे रहे हैं भगवान को कि हमारे साथ में कुछ गलत हुआ है, तो जो भी पिटिशन्स हम लोग लाते हैं तो वो शुड बी फॉर द क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। तो हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए, और हमें वो पिटिशन के रूप में जो विनती करते हैं, प्रेयर हम लोग करते हैं, तो वो भी क्या करनी चाहिए, हमें अपने हृदय की क्लींजिंग करने के लिए, और प्योरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण करने के लिए ऑफ द सोल, फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द इग्नोरेंस एंड डार्कनेस। फॉर फ्रीइंग, अपने आप को फ्री करना, और इस प्रार्थना की जो लेयर्स है, परतें हैं, इग्नोरेंस की जो परतें हमारे ज्ञान के ऊपर पड़ गई है, लेखक कहता है उनके शुद्धिकरण हमारे को करना चाहिए। कि हमें कुछ अज्ञानतावश हमने ये गलतियों को किया है, डार्कनेस के कारण, अंधेरे के कारण, कि अंधकार के कारण, और एनवलप जो आ गया था हमारी बुद्धि के ऊपर, एनवलप मीन्स होता है लिफाफा या कोई कवर। ही देयरफॉर हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन, ही इसीलिए वे व्यक्ति जो कि हंगर रखते हैं, भूख रखते हैं अपने अंदर अवेकनिंग करने की। अवेकनिंग मीन्स होती है जागृति, अपने अंदर अपनी आत्मा को जागृत करने की जो भूख रखते हैं डिवाइन के साथ में। इन ही मस्ट फॉल बैक ऑन द प्रेयर, उन्हें अवश्य ही सहारा लेना चाहिए किसका? फॉल बैक मीन्स होता है निर्भर होना, बिल्कुल फॉल बैक, उन्हें सहारा लेना चाहिए प्रेयर्स का। बट प्रेयर्स इज नो मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर्स। लेकिन प्रार्थनाएं जो है वो एक मैकेनिज्म के रूप में आ जाती है मनुष्य के अंदर। पूर्ण ध्यान लगाकर हम लोग प्रार्थनाएं भी नहीं कर रहे हैं मनुष्य के, ईश्वर के लिए,
तो ये कहता है लेखक यहाँ पर कहता है कि ये मेयर मीन्स होता है केवल या मात्र। एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए वर्ड्स की कि हम अपने मन में कुछ शब्द बड़बड़ा रहे हैं और ईयर्स के अंदर हमारे को कुछ ऐसे शब्द सुनाई दे रहे हैं जो प्रार्थना है। इट इज़ नॉट मेयर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला। इट इज़ नो मेयर, न केवल ये कुछ रिपीटन है। रिपीटन मतलब मंत्रों को दोहराना, किसी बार माला फेरना या कुछ ऐसा। एम्प्टी फार्मूला को दोहराने जैसा ये कुछ ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको दोहरा कर हम लोग ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं अपनी आवाज़ को। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नाम इज़ फर्टाइल। एनी अमाउंट, किसी भी मात्रा के अंदर हम लोग रिपीट करते हैं राम के नाम को, यानी कि राम 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 नाम लेते हैं लोग, तो कहता है वो सब क्या है, बिल्कुल फर्टाइल है, व्यर्थ है। किसी भी अमाउंट के अंदर कितना भी बार राम का नाम जप लिया जाए, लेकिन अगर हम उसको हृदय से नहीं कर रहे हैं, इस मन में शुद्धिकरण नहीं है, इफ इट फेल्स टू स्टीयर द सोल, अगर वो जाप जो है फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, स्टीयर मीन्स होता है झकझोरना, अगर वो ईश्वर के नाम हम जो ले रहे हैं तो हमारे अंदर की आत्मा की बुराइयों को अगर वो दूर नहीं कर रहा है, हमारी को आत्मा से झकझोर नहीं रहा है, तो ये सब जो है वो बिल्कुल बेकार है, हमारे लिए बिल्कुल कोई काम का नहीं है। इट इज़ बेटर इन द प्रेयर टू हैव ए हार्ट विदाउट वर्ड। प्रार्थना के अंदर ज़रूरी है कि हम लोगों के लिए हृदय जो है वो समर्पित हो, न कि वर्ड। केवल मुंह से बोलना हो जो है वो ज़रूरी नहीं है। जो हमारा हृदय है वो प्रार्थना में लीन होना चाहिए और वो सीधा परमात्मा के साथ में जुड़ना चाहिए। देन वर्ड्स विदाउट ए हार्ट, न कि केवल वर्ड्स बोल रहे हैं जबकि हार्ट जो है वो कहीं और ही है। एंड आई एम गिविंग यू बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस। लेखक कहता है कि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना छोटा सा एक्सपीरियंस जो वो भी देना चाहूँगा। एंड दैट ऑफ माई कंपेनियन व्हेन आई वाज से, और उसी के बारे में जब मैं कहूँगा कि मेरे जो कंपेनियन है, कंपेनियन चलो साथी मीन्स, व्हेन आई से जब मैं कहूँगा दैट ही हु हैज़ एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, कि वो मेरे साथी जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है मैजिक जो है प्रेयर का, कि प्रार्थना में क्या जादू है, वो अगर उन्होंने महसूस किया है। मैं डू विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर, वो बिना भोजन के रह सकते हैं। मैं डू मतलब बिना रह सकते हैं, डेज टुगेदर, बट नॉट ए सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर। वे लोग जिन्होंने प्रार्थना के असली महत्व को जान लिया है, वे भोजन के बिना तो रह लेंगे, लेकिन प्रार्थना के बिना एक सिंगल मोमेंट भी नहीं रह पाएंगे। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज़ नो इनवर्ड पीस, क्योंकि प्रार्थना के बिना आंतरिक शांति जो है वो बिल्कुल भी किसी भी मात्रा में प्राप्त नहीं की जा सकती है। इफ दैट्स इज द केस, समवन विल से वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर्स एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ। इफ दैट इज़ द केस, अगर मैं ऊपर जो बात मैंने की तो आप कहोगे कि अगर ये ऐसा जो केस है, मामला है, अगर मामला जो है वो ऐसा है कि जो प्रेयर जो है वो इस प्रकार से की जा सकती है हृदय से, समवन विल से शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर्स, की हम लोग इस प्रकार से करें तो प्रार्थना जो है वो ऑफरिंग की जा सकती है एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ, कि हृदय में ईश्वर को याद करते रहें और इस प्रकार से हम लोग जो है अपनी प्रार्थना को एनी टाइम भी जारी रख सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो मैं कहूँगा कि हाँ, इसके बारे में कोई शक नहीं है कि हम 24 घंटे हृदय के अंदर ईश्वर के नाम को रख सकते हैं और उसके साथ में जुड़े रह सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं। बट वी एरिंग मॉर्टल्स, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारी एरर जो है, हमारा ये है, एरिंग मीन्स होता है गलती। जो गलती हम लोग जो करते हैं वो ये है कि मनुष्य जो है वो क्या है, मोर्टल है। मोर्टल मीन्स होता है नासवान या नश्वर। मनुष्य एक नश्वर प्राणी है, मरणशील प्राणी है। वो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिटायर विदाउट आवर सेल्फ फॉर इनवर्ड कम्युनिकेशन इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, जो कि हमेशा पाता है, इतना मुश्किल पाता है हमारे को अपने आप को कि वो जो है रिटायर नहीं कर सकता, अलग नहीं हो सकता, यानी कि रिटायर मीन्स अलग हो जाना, विद आवर सेल्फ स्वयं से, फॉर इनवर्ड आंतरिक रूप से, कम्युनियन इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट। तो मनुष्य जो है वो अलग नहीं हो सकता, सेवानिवृत्त नहीं हो सकता इस प्रकार के अपने, यानी कि दूसरे कामों को छोड़ करके जो लगातार ईश्वर के साथ में कम्युनिकेशन जो है वो बनाई नहीं रह सकता सिंगल मोमेंट के लिए। एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकता, उसका ध्यान भटके बिना नहीं रह सकता है। विल फाइंड इट इम्पॉसिबल,
आज का मनुष्य इसे बिल्कुल असंभव पाएगा। टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन। परपेचुअली मीन्स होता है निरंतर या लगातार, परपेचुअल। कम्युनियन मीन्स होता है संपर्क के अंदर रहना या संवाद करना डिवाइन के साथ में, गॉड के साथ में, हृदय से। वी देयरफॉर फिक्स सम आवर्स, और इसीलिए हम लोग जो है, मनुष्य जो है आजकल कार्यकारिणी के अंदर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है दिनचर्या के कारण। तो वो क्या करता है, फिक्स करता है सम आवर्स व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट। तो अपने पूरे 24 घंटों की क्षति को पूरा करने के लिए वो कुछ ऐसे घंटे निर्धारित करता है जहाँ पर वो सीरियस एफर्ट करता है, बहुत गंभीर प्रयास करता है। थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि वो थ्रो ऑफ कर दे, अटैचमेंट जो है वो जुड़ाव जो हो चुका है उसका सांसारिक वस्तुओं के प्रति, तो उनको छोड़े फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए। वी मेक ए सीरियस एंडिव्योर टू रिमेन, और इस क्षण के दौरान हम लोग एक बहुत ज़्यादा सीरियस एंडिव्योर कर सकते हैं। एंडिव्योर मीन्स होता है प्रयास, टू रिमेन, सो टू से आउट ऑफ द, और ऐसा अगर मैं कहूँगा तो कह सकते हैं कि आउट ऑफ फ्लैश। फ्लैश मीन्स होता है मांस, कच्चा मांस है, और यहाँ आता है भौतिक शरीर जो है उसके लिए कहा गया है फ्लैश। और अगर मैं ऐसा कहूँ तो अपने इस भौतिक शरीर से बाहर निकलते हुए ईश्वर के साथ में जुड़ते हुए कुछ क्षण हम लोग उसकी सीरियस स्तुति जो है वो कर सकते हैं। आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द प्रेयर। तो यहाँ छात्रों से संवाद करते हुए गांधी जी कहते हैं कि मैंने आपसे टॉक की है नेसेसिटी के बारे में, प्रेयर की, कि प्रार्थना का जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। एंड आई हैव डील्ड विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, डीलिंग किया है, डील्ट विद किया है, व्यवहार में लाया है, यानी कि डील्ट विद मीन्स व्यवहार में लाना, मैंने इसे व्यवहार में मिलाया है। एसेंस मीन्स होता है सार जो है प्रेयर का उसको। वी आर बोर्न टू सर्व अवर फेलो मैन, हमारा जीवन जो है उसका उद्देश्य, हमारा जन्म जो है वो इसीलिए हुआ है कि हम लोग सर्व करें हमारे फेलो मैन का। फेलो मीन्स होता है साथी। हम अपने साथियों की सेवा के लिए जन्म लेते हैं, हमारा अवतरण होता है इस पृथ्वी के ऊपर अपने माता पिता, भाई बहन या साथ में रहने वाले अन्य मित्रों का सर्व करने के लिए हमारा जन्म जो होता है। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक, और हम लोग उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, उचित रूप से, अनलेस मीन्स अन्यथा, जब तक आप नहीं होंगे वाइड अवेक, पूरी तरह से जागृत नहीं होंगे अपने कर्तव्यों के बारे में। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रैगिंग इन द मैन्स ब्रेस्ट बिटवीन पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड लाइट। वहाँ पर एक प्रकार का एक्सटर्नल स्ट्रगल जो है वो भी चलता रहता है। लेखक कहता है हमेशा मनुष्य के हृदय के अंदर, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, स्ट्रगल संघर्ष जो है वो रैकिंग करता रहता है, चलता ही रहता है हमेशा ही। और मनुष्य के हार्ट के अंदर बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस, जो अंधेरे की शक्तियाँ जो है, बुराइयाँ जो है उनका, और लाइट जो है वो रोशनी। डार्कनेस जो है वो अंधेरा जो है बुराई को कहा गया है, लाइट जो है वो अच्छाई को कहा गया है। तो मनुष्य के हृदय के अंदर अच्छाई और बुराई का ये द्वंद्व जो है वो चलता ही रहता है, यानी कि अच्छे विचार भी आते हैं और कभी लालच और बुरे विचार भी मनुष्य के हृदय में आते रहते हैं। एंड ही हु हैज़ नॉट द सीट एंकर ऑफ द प्रेयर्स, और वह व्यक्ति जिनके पास में जो सीट एंकर नहीं है, एंकर मीन्स होता है जहाज़ और नाव का जो लंगर होता है जो उसको बचाता है तूफान से, एंकर। तो इस प्रकार की शेप के अंदर होता है, इसकी शेप में इस प्रकार से होती है, बीच में टी आकार से। तो ये एंकर जो है प्रेयर का अगर नहीं है आपके पास में, रिलाई अपॉन, जिसके ऊपर हम लोग रिले कर सकते हैं, अपने विश्वास कर सकते हैं। रिले मतलब विश्वास करना या निर्भर करना, जिसके हम लोग रिलेपन करना, निर्भर कर रह सकते हैं। विल बी ए विक्टिम टू द पावर ऑफ डार्कनेस, जिनके पास में इस प्रार्थना का एंकर नहीं है प्रेयर का, तो वो हमेशा ही चले जाते हैं पावर ऑफ डार्कनेस, बुराइयों की गिरफ्त में आ जाते हैं। यानी कि द मैन ऑफ प्रेयर्स विल बी एट पीस, द मैन ऑफ प्रेयर, वह व्यक्ति जो हमेशा प्रेयर करता रहता है, प्रार्थना करता है, विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ, वो हमेशा ही शांति के अंदर बनाए रहता है, हिमसेल्फ अपने अंदर, एंड विद द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर जहाँ भी वो जाता है वो इस प्रकार की जो पीस है उसको बनाए रखता है। द मैन हु गोज़ अबाउट द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड, और वह व्यक्ति जो इस संसार के मामलों से, अफेयर से बाहर चला जाता है,
विदाउट ए प्रेफुल हार्ट, बिना हृदय के अंदर प्रार्थना के भाव लिए हुए, विल बी मिजरेबल एंड विल मेक द वर्ल्ड आल्सो मिजरेबल। वो हमेशा क्या रहता है, दुखी प्राणी बन के रहता है। मिजरेबल मीन्स होता है दुखी। और वह व्यक्ति जो संसारिक द्वंद्व में पड़ जाता है और उसके हृदय के अंदर जो प्रार्थना के भाव बिल्कुल नहीं होते हैं, तो वो खुद भी दयनीय या दुखी रहता है, मिजरेबल रहता है, और पूरे वर्ल्ड को भी क्या बना देता है, मिजरेबल बना देता है। अपार्ट देयरफॉर, और इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ इसके अतिरिक्त, यानी कि अपार्ट फ्रॉम, इसके अतिरिक्त देयरफॉर फ्रॉम इट्स बियरिंग ऑन ए मैन्स कंडीशन, ये जो है वो हमेशा जो है बियरिंग करता है। बियरिंग मीन्स होता है प्रभाव, ये प्रभावित करता है एक आदमी की कंडीशन को आफ्टर डेथ, कि उसने कैसे कर्म किए, कितनी प्रार्थनाएं की है। तो ऐसा हमारे धर्मों के अंदर माना जाता है कि ये प्रभावित करती है आफ्टर डेथ के लाइफ को। प्रेयर हैज़ इनकैलकुलेबल वैल्यू फॉर मैन इन द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रार्थना जो है, मृत्यु के बाद का जीवन जो है हमने नहीं देखा है, तो कहता है प्रार्थना जो है वो इनकैलकुलेबल वैल्यू रखती है, ऐसी वैल्यू जिसको बिल्कुल भी गणना नहीं की जा सकती, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, लेकिन मनुष्य अच्छे कर्म और अच्छी प्रार्थना के साथ में जीवन के जीते हुए लाइफ के वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर भी ऐसे काम कर सकता है कि उसे सदैव के लिए याद किया जाता है। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम्स, वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम हु कम हेयर इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, हम लोग जो कि क्या हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस आश्रम के अंदर, और साथ में रहने वाले यानी कि इनमेट साथी, जो हम साथी हैं साथ में रहते हैं आश्रम के अंदर, और यहाँ पर आए हैं सर्च करने के लिए, ट्रूथ की सर्च करने के लिए, और इंजिस्ट करते हैं। इंजिस्टिस मतलब ज़्यादा प्रभावित करना या किसी पर जोर डालना, आग्रह करना यानी कि, और हम आग्रह करते हैं सत्य का आग्रह करते हैं। और तो हमने ये प्रोफेस किया है टू बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रेयर, कि हम लोग प्रार्थना जो है उसके बारे में, उसके प्रभावोत्तकता के बारे में बात करें कि उसकी प्रभावोत्पादकता कितनी है प्रेयर की। बट हैड नेवर अपॉन नाउ मेड इट ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, और लेकिन हमने आज तक कभी भी इसको नहीं बनाया है एक ऐसा मैटर जो कि क्या है, मुख्य या महत्वपूर्ण है, अत्यधिक वाइटल कंसर्न है, मुद्दा है। कंसर्न मीन्स होता है मुद्दा। वी डी नॉट बेस्टो ऑन इट, हम लोग कभी भी इसके ऊपर जो है वो बेस्टो मीन्स होता है प्रदान करना, हम लोग कभी भी प्रदान नहीं करते हैं। ऑन इट केयर, अपने ध्यान नहीं देते हैं। दैट वी डी नॉट अदर मैटर, जितना हम लोग दूसरे मामलों पर देते हैं। डी डोंट सॉरी। आई अवॉक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे एंड रियलाइज दैट आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर। अब लेखक गांधी जी जो है वो खुद कहते हैं कि एक दिन मैं, अवोक मीन्स होता है जागा, स्लम्बर मीन्स होता है स्लीप, नींद। एक दिन मैं नींद से जागा और मैंने रियलाइज़ किया, ऐसा महसूस किया, दैट आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट, बहुत दुख की बात है, यानी कि बहुत दुखी हृदय से मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं बहुत ज़्यादा भयंकर दुखी और दयनीय रूप से नेग्लिजेंट होता जा रहा हूँ, अपनी लापरवाह होता जा रहा हूँ अपनी ड्यूटीज़ के प्रति इन द मैटर। आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, इसीलिए मैंने सुझाव दिया अपने अनुयायियों को एक निश्चित पैमाने के अंदर कठोर, स्टर्न मीन्स होता है कठोर, डिसिप्लिन बनाए, अपने अनुशासन बनाया कि स्व अनुशासन जो वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स, आई होप, और दूसरों से दूर जाकर के वर्ष से, आई होप मैं आशा करता हूँ, वी आर द बेटर फॉर इट, कि हम लोग जो है इसके लिए अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। फॉर इट इज़ सो ऑब्वियस, क्योंकि ये जीवन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्या है, स्पष्ट है कि अनुशासन जो है वो जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हमेशा अपना ख्याल रखें और अपने आसपास की थिंग्स का, थिंग्स विल टेक केयर ऑफ़ देम सेल्फ, और आपके आसपास की वस्तुएं जो वो अपने आप ही व्यवस्थित रहेगी जब अपने आप को आप अनुशासन में कर लोगे, व्यवस्थित करोगे। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर
किसी भी स्क्वायर जो है, वर्ग जो है, उसके एक एंगल को, एक कोण को आप क्या कर दोगे, रेक्टिफाई कर दोगे। रेक्टिफाई मीन्स होता है सही कर देना। किसी वर्ग के एक कोण को अगर सही कर दिया जाए तो दूसरे एंगल जो है विल बी ऑटोमेटिकली राइट, यानी कि चारों में से अगर एक सही रहेगा तो बाकियों को गलत होने का मौका जो है वो नहीं मिलेगा। बिगिन देयरफॉर योर डे विद प्रेयर, और इसीलिए मैं आपसे ऐसी गुजारिश करूंगा। गांधी जी छात्रों से संवाद करते हुए, प्रवचन देते हुए कहते हैं कि मैं आपसे ऐसी आशा करता हूं कि आप अपने दिन को शुरुआत करेंगे प्रेयर के साथ में। एंड मेक इट सो सोलफुल, और इस प्रार्थना को जो जीवन के आप करोगे, सुबह उठते ही पहली प्रार्थना जो करोगे तो वो बिल्कुल सोलफुल होगी, आत्मा से करेंगे, मन से करेंगे। दैट इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग, और वो प्रार्थना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो आप तक शाम तक बनी रहे और आपको कोई बुरा कार्य करने ही न दे। क्लोज द डे विद द प्रेयर, शाम के समय भी अपने दिन को उसी प्रेयर के साथ में समाप्त करें। सो दैट यू मे हैव ए पीसफुल नाइट फ्री, और शाम के समय भी इतनी दृढ़ प्रार्थना करें कि अपनी क्षमा मांगे अपनी बुराइयों की, कि आज के दिन मेरे से कुछ भी गलत हुआ है तो उससे के लिए प्रभु मेरे को क्षमा करें, ताकि नाइट के अंदर जो है वो ड्रीम्स जो है वो आपको अच्छे आए और नाइट मेयर्स जो है वो न आए। नाइट मेयर्स मीन्स होते हैं डरावने सपने जो रात को आते हैं। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, कभी भी इस बात की चिंता नहीं करें कि प्रार्थना किस रूप में होनी चाहिए। प्रार्थना का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। आप आंख बंद कर भगवान की सीधी हृदय से जुड़ कर के उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। न को या आपको आरती न कोई भजन गाने की जरूरत है। लेखक कहता है लेट इट बी एनी फॉर्म, प्रार्थना को किसी भी रूप में करें आप। इट शुड बी सच एज कैन पुट एन इन कम्युनियन विद द डिवाइन। इट शुड बी सच, ये ऐसी होने चाहिए कि ये पुट की जा सके, रखी जा सके कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनियन के साथ में, डिवाइन के साथ, गॉड, कि हमारी प्रार्थना सीधी गॉड के साथ में जुड़ सके। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन, सभी चीज़ें जो ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स के अंदर है, जिनके अंदर शामिल है सूर्य, चंद्रमा और स्टार्स, ये सब लोग जो है ओबे करते हैं। ओबे मीन्स होता है पालन करना। यहाँ पर अच्छी बात कहते हुए लेखक ख़त्म करते हैं इस लेसन को। कहते हैं कि इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की सब चीज़ें जो सूर्य है, चंद्रमा है, स्टार्स है, चाहे एनिमल्स वगैरह हैं, तो ये सब एक निश्चित लॉज का, नियम का पालन करते हैं। अकेला मनुष्य ही जो है जो इस प्रकार की बुराइयां जो वो करता है, जिसके मन के अंदर लालच है। विदाउट द रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लाइज, विदाउट द रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, जो नियंत्रण रूपी स्वरूप है। रेस्ट्रेनिंग मीन्स होता है नियंत्रण रूपी, इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभाव। इन नियमों का, लॉज का जो नियंत्रण रूपी प्रभाव है, द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन ए सिंगल मोमेंट। और अगर ये नियंत्रण जो ऊपर बताया है, लेखक कहता है सन का, मून का, स्टार्स का, तो ये नियंत्रण रूपी प्रभाव जो लॉज के अंदर बंधे हुए सब काम कर रहे हैं, अगर ये नहीं चले, एक भी सेकंड अगर अपना स्वरूप तोड़ते हैं, तो ये संसार जो है वो एक सिंगल मोमेंट के लिए भी नहीं चल सकता। यानी ब्रह्मांड के अंदर घूमते हुए ग्रह अगर थोड़ा सा विचलित होते अपने समय और मार्ग से, तो वो आपस में टकरा जाएंगी और पूरी सृष्टि जो है वो तहस नहस हो जाएगी। लेकिन लेखक कहता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो नियमों का पालन कर रहे हैं। यू हुज मिशन इज इन लाइफ, आप लोग जिनका मिशन है इस लाइफ के अंदर सर्विस करना, सेवा करना, योर फेलो मैन। लेखक कहता है मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि आपका जीवन का उद्देश्य अपने फेलो मैन की सर्विस करना। विल गो टू पीस, वो शांतिपूर्वक चलेगा, करेगा। डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्फ, और वो हमेशा आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। आप नहीं लगाना चाहोगे अपने आप को सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, किसी प्रकार के अनुशासन के अंदर रहते हुए आप बुरे कर्म में नहीं करना चाहोगे, अनुशासन में रहना चाहोगे। एंड द प्रेयर इन इज ए नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और जो प्रेयर है वो नेसेसरी, आवश्यक, स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक, और डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। और जो प्रेयर है वो एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो आपको इन चीज़ों के अंदर, अनुशासन को लाने के अंदर, आपके जीवन के अंदर हेल्प करेगा। इट इज़ डिसिप्लिन, ये अनुशासन ही है जो कि आपको रेस्ट्रेन करता है, आपको बनाए रखता है। रेस्ट्रेन मतलब नियंत्रित करना। दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट,
ये अनुशासन ही है जो हमें नियंत्रित करता है और सेपरेट करता है, अलग करता है हमें किससे, ब्रूट से। ब्रूट मीन्स होता है जंगली पशुओं से अलग करता है, मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो अनुशासन जो है वो लेखक कहते हैं कि जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का चैप्टर था हमारा डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, M.K. गांधी के द्वारा लिखा हुआ। महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो इनकी आत्मकथा भी उन्होंने लिखी थी, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। और ये लेसन जो है इन्होंने एक डिस्कोर्स दिया, एक प्रवचन दिया अपने आश्रम साबरमती के अंदर बच्चों को। तो ये लेसन जो है आज आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट जो है हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को कहें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आपने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।